एक श्राप जिससे जन्मा दुनिया का सबसे रहस्यमयी मंदिर। उड़ीसा के समुद्र तट पर रेत में आधा दबा हुआ एक ऐसा मंदिर खड़ा है जो सिर्फ मंदिर नहीं, पत्थर का एक विशाल रथ है। एक ऐसा मंदिर जिसकी ऊंचाई 20 मंजिला इमारत जितनी थी, जहां एक मूर्ति हवा में तैरती थी, जहां लगा एक रहस्यमयी चुंबक समुद्र में चल रहे जहाजों के कंपस तक घुमा देता था। और सबसे बड़ा सवाल, 800 साल पहले ऐसी तकनीक आखिर आई कहां से? ये कहानी है कोणार्क सूर्य मंदिर की, और ये कहानी शुरू होती है एक श्राप से। बात तो उस समय की है जब द्वारका नगरी अपने वैभव के शिखर पर थी। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र थे सांब, जो कि वीर, सुंदर लेकिन बेहद अहंकारी। एक दिन द्वारका में पधारे महर्षि दुर्वासा, वही दुर्वासा ऋषि जिनके क्रोध से देवता भी कांप उठते थे। लेकिन सांब को एक मजाक सूझा। उसने स्त्री का वेश धारण किया, पेट पर कपड़ा बांधा जैसे कोई गर्भवती स्त्री हो, और ऋषि के सामने जाकर हंसते हुए बोला, ऋषिवर बताइए मेरे गर्भ से क्या जन्म लेगा? दुर्वासा ऋषि एक पल में सब समझ गए। उनकी आंखें क्रोध से लाल हो उठी। उन्होंने कहा, अहंकारी बालक, तेरे पेट से लोहे का मूसल जन्म लेगा और वही तेरे पूरे यदुवंश का विनाश करेगा। और फिर जो श्राप था वही सत्य बन गया। सांब के शरीर से सचमुच लोहे का मूसल निकला। धीरे धीरे उसका शरीर रोगों से भर गया। जिस सुंदरता पर उसे घमंड था वही मिट्टी में मिल गई। घबराए हुए यदुवंशियों ने उस मूसल को पीसकर समुद्र में फेंक दिया, लेकिन उसका एक टुकड़ा बच गया और उसी से यदुवंश का अंत हुआ। सांब पश्चाताप में टूट चुका था। वो सब कुछ छोड़कर उड़ीसा के समुद्र तट पर पहुंचा, जिसे मित्रवन कहा जाता है, जो आज वही स्थान है जो कि कोणार्क कहलाता है। कहते हैं उसने सूर्यदेव की कठोर तपस्या शुरू कर दी। एक दिन नहीं, एक वर्ष नहीं, बल्कि पूरे 12 वर्ष तपती धूप में खड़े होकर सिर्फ सूर्य की ओर देखते हुए, और अंततः सूर्यदेव प्रकट हुए। उन्होंने सांब को श्राप और रोग दोनों से मुक्त कर दिया। कृतज्ञ होकर सांब ने प्रण लिया कि यहाँ सूर्यदेव का ऐसा मंदिर बनेगा जिसकी महिमा युगों तक गाई जाएगी। और सदियों बाद एक राजा ने उस प्रण को सच कर दिया। 13वीं सदी में उड़ीसा पर शासन था राजा नरसिंह देव प्रथम का, एक योद्धा, एक विजेता और सूर्यदेव का अनन्य भक्त। युद्ध में विजय के बाद उसने संकल्प लिया कि मैं सूर्यदेव के लिए ऐसा मंदिर बनाऊंगा जैसा दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा। और फिर शुरू हुआ इतिहास का सबसे असंभव निर्माण। 229 फीट ऊंचा मंदिर, 24 विशाल पहिए, 7 पत्थर के घोड़े और 1200 शिल्पकार, 12 वर्षों का निर्माण। ये मंदिर नहीं था, ये विज्ञान, कला, गणित और आस्था का संगम था। हर पहिए 10 फीट ऊंचे, हर पत्थर इतनी सटीकता से तराशा गया कि आज भी इंजीनियर हैरान रह जाते हैं। बिना किसी आधुनिक मशीन के इतनी विशाल संरचना आखिर बनी कैसे? लेकिन कोणार्क का सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी था। मंदिर के सबसे ऊंचे शिखर पर, जिसे विमान कहा जाता था, लगा था एक विशाल लोडस्टोन, 52 टन का चुंबक। किंवदंतियां कहती हैं कि यह सिर्फ सजावट नहीं था, यही चुंबक पूरे मंदिर का संतुलन बनाए रखता था। लेकिन इसकी शक्ति सिर्फ एक मंदिर तक सीमित नहीं थी। बंगाल की खाड़ी से गुजरने वाले नाविक इस मंदिर से डरते थे। वो इसे कहते थे ब्लैक पगोड़ा, क्योंकि जैसे ही जहाज इस तट के पास आते थे, कंपास की सुइयां घूमने लगती थी, दिशाएं बदल जाती थी, जहाज रास्ता भटक जाते थे। लेकिन क्या ये सिर्फ एक कहानी थी, या कोणार्क के वास्तुकार चुंबक तत्व का ऐसा रहस्य जानते थे जिसे दुनिया सदियों बाद समझ पाई? लेकिन सबसे चौंकाने वाला रहस्य मंदिर के भीतर था। मुख्य गर्भगृह। मुख्य गर्भगृह में स्थापित थी सूर्यदेव की धातु की मूर्ति, और कहा जाता है कि वह मूर्ति जमीन पर नहीं बल्कि हवा में तैरती थी। कुछ यात्रियों और इतिहासकारों ने लिखा है कि उन्होंने अपनी आंखों से यह दृश्य देखा। कैसे? किंवदंतियों के अनुसार ऊपर शिखर में लगा
विशाल चुंबक और नीचे नींव में लगा दूसरा चुंबक, इन दोनों के बीच मूर्ति संतुलित रहती थी। न ऊपर जाती न नीचे गिरती, बस हवा में स्थिर। लेकिन सवाल आज भी वही है कि 800 साल पहले क्या ये तकनीक सच में संभव थी? और फिर आता है वो रहस्य जो आज भी काम करता है। मंदिर के 24 पहिए, ये सिर्फ सजावट नहीं है, ये है सूर्य घड़ी। हर पहिया समय बताता है, सिर्फ छाया देखकर। सुबह, दोपहर, शाम का समय जाना जा सकता है। 800 साल पहले सोचिए, भारत ने समय को पत्थर में कैद कर दिया था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इस चमत्कार को खंडर बना दिया। 229 फीट ऊंचा मुख्य शिखर गिर गया। कैसे? कुछ लोग कहते हैं कि पुर्तगाली नाविक कंपस खराब होने से परेशान थे, उन्होंने शिखर से चुंबक निकाल दिया और मंदिर ढह गया। कुछ कहते हैं आक्रमणकारी काला पहाड़ ने इसे नष्ट किया, और कुछ मानते हैं कि रेतीले जमीन, भूकंप और समय का भार इसकी वजह बने। लेकिन सच्चाई क्या है, कोई नहीं जानता। 19वीं सदी तक ये मंदिर जंगल और रेत में दब चुका था। लेकिन आज भी कोणार्क सूर्य मंदिर सिर्फ खंडर नहीं है, ये उस समय की आखिरी निशानी है जब विज्ञान, कला और अध्यात्म एक ही थे। और शायद हमने इतिहास का कोई ऐसा ज्ञान खो दिया जिसे आधुनिक दुनिया अभी तक समझ नहीं पाई। तो आपको क्या लगता है, क्या कोणार्क सिर्फ एक अद्भुत मंदिर था, या फिर एक ऐसी प्राचीन तकनीक जिसे जानबूझकर मिटा दिया गया? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और अगर आपको भारत के ऐसे रहस्यमय इतिहास पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।